हेलो फ्रेंड्स। मैं पार्वतीज़ कुकिंग चैनल से हूँ, जिसमें मैं कुकिंग के बारे में बताती हूँ। फिर मुझे लगा कि कुकिंग के अलावा और कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, क्विलिंग, रंगोली, पेंटिंग और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। आज मैं आपको सिलाई से संबंधित कुछ छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि सिलाई के काम में टाँकने का काम, हेमिंग, हुक लगाना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको हुक लगाने के बारे में बताऊंगी। चलिए अब हम अपने वीडियो में देखते हैं कि कैसे हुक लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे साड़ी की मैचिंग ब्लाउज़ है, लेकिन इसके हुक में जंग लग गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हुक कैसे बदलें। हम मार्केट में जब कुर्ती ख़रीदते हैं तो किसी कुर्ती में इस तरह की गले होती है, जिसमें हम चाहते हैं कि एक हुक लगा लें, इस तरह की हुक जैसे ब्लाउज़ में है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हुक कैसे लगाना। तो उसके लिए आप हुक ले लें और ये धागा, जो कपड़े सिलने की धागा है, जो कलर का आपका कुर्ती या ब्लाउज़ है उस कलर के धागे ले लें और इस तरह डबल लें। इस तरह का डबल होना चाहिए। इसको अभी मैं सुई में डाल लेती हूँ। अभी मैंने इसे सुई में डाल लिया है और इसके आखिरी छोर में एक गांठ बांध लें। इस तरीके से डबल धागे को डाल लें और इसके आखिरी छोर पे एक गांठ बांध लें। अब मैं आपको हुक कैसे लगाएं ये बता रही हूँ। इस जगह में लगा के इसको ऐसे फंसाना है बराबर से। पहले हुक को ऐसे रख लें, इसके ऊपर के कपड़े की सहायता से इसको अंदर घुसा कर निकालें, ताकि ये बाहर के साइड दिखाई ना दे। पहले इसके एक छेद के साथ आप काम करें। इधर से हुक को दबा के रखें और इधर से धागा को घुसा कर निकालें। 6 से 7 बार इस तरफ घुसा के निकालने के बाद सुई को इस तरफ घुसाएं। देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसके दोनों छेद को मैंने टाइट से बांध दिया है। अब इसको ऐसे हाथ के ऊपर अपनी ये उंगली को, हाथ को नीचे रखें और इसे सीधा रखकर सुई को इसके नीचे की तरफ से घुसाएं। इस तरह से ध्यान रहे कि कपड़े का ऊपरी हिस्सा ही आप बांधे धागे के साथ, इसके नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए।
इस तरह से इसे भी 6 से 7 बार बांध लें और फिर अब देखिए ये एकदम टाइट हो गया है। अब फिर इसे खींचकर नीचे की तरफ लेकर आए और गांठ डाल दें। इसको ऐसे करके इसके अंदर से उठाकर गांठ डाल दें। 2 बार कर दें और इसे आप ये देखिए आपके हुक लग गए। अब मैं इसके हुक को फंसाने के लिए आई बनाऊंगी। इसमें जिसमें हम हुक फंसाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हुक लग गई है। अब इसके ठीक सीधे इस तरह का आप कुछ निशान लगा लीजिए। सबसे पहले ऊपर की तरफ ऐसे धागा को डालें और हाथ को नीचे रखें, इस उंगली को, और जितना बड़ा आई बनाना है ये देखिए जहाँ से धागा डाला वहीं से निकालें। ये देखिए इस तरह से। फिर दोबारा से उसी जगह पर सुई को डालकर इसके दूसरे छोर से निकालें जहाँ पहले हमने धागा डाला था। फिर और एक बार, 3 बार करना है आपको इस तरह से। अब 3 बार हो चुकी है। अब ये देखिए इस तरह से सुई को अंदर डालकर आपको एक होल सा दिखाई देगा। इसके अंदर धागा डालकर गांठ बांधना है आपको इस तरह से। ऐसे सुई को डालें और उसके बाद इसके अंदर से धागा को निकाल दें। इस तरह का गांठ हो जाएगा। इसी तरह आपको आखिरी तक करना है। ये देखिए कैसे बनते आ रहा है। पॉज कर दो। इस तरह से धागे को अंदर डालकर अब ये आखिरी छोर पर आ गई है। देखिए इसे इस तरह से बांधकर अब मैं सुई को अंदर की तरफ डाल दूंगी। ये देखिए अब इसको गांठ बांधना है। कपड़े को हल्के से निकालकर इसको गांठ बांध दें। इस गांठ को तोड़ दें। देखिए आपका आई बन गया है और हुक भी लग गई है। अब इसमें हम इसे फंसा सकते हैं।
अब आपका हुक और आई दोनों तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ब्लाउज़ जो दिखाई थी उसके हुक में जो जंग लग गई, अब इस हुक को मैं कैसे निकालूं। इसको कैसे निकालना है और आपके कपड़े भी ना कटे, इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद आप इसमें हुक लगा लीजिएगा। ब्लाउज़ में 5 हुक का निशान लगा है, उसी जगह पे आप लगा लीजिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि इस हुक को कैसे निकालें। इसका जो धागा है इसे मैं हल्के से काटूँगी, सिर्फ धागे को काटना है। ये देखिए धागा निकल गया। फिर उसी तरह इसके नीचे के जो धागे हैं इसको भी मैं दिखा रही हूँ काट के। हल्के हाथों से काटे, ब्लाउज़ ना कट जाए। इधर की भी कट गई है। अब इस तरफ की ध्यान रहे, बिल्कुल सावधान हाथों से काटे, इस तरह से। ये देखिए निकल गई है और इसको सारे धागे को निकाल कर साफ़ कर दें आप। साफ़ हो गई है। इसी तरह सभी हुक को निकाल दें और उसी जगह पर आप नए हुक लगा दें। अगर आप नए ब्लाउज़ में लगा रहे हैं तो उसका तरीका है, पहला फर्स्ट हुक यहाँ पे, सेकंड यहाँ, दूसरा इस तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसके बीच में लगाएं। इसके बीच में एक हुक लगने के बाद फिर इस तरह से इस तरह मोड़ें और फिर इधर एक हुक लगाएं और उसी तरह फिर इन दोनों हुक के बीच में एक हुक लगाएं। और उसकी आई बनाने के भी वही तरीके हैं। पहले दोनों कॉर्नर पर बना दें, फिर उसके बीच में बनाएं, फिर इन दोनों के बीच में बना दें और फिर इन दोनों के बीच में बनाएं। आप चाहें तो इसका इंच नाप लें और उसके हिसाब से लगा लें। उसको डिवाइड करके 5 हुक लगाना है आपको ब्लाउज़ में। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।